भी VLOOKUP यूज करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको VLOOKUP का यूज खत्म करके और एक ऐसे फीचर के थ्रू दो डेटास को मिला के पिवट बनाने का ऑप्शन बताने वाली हूं और जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ विदाउट VLOOKUPs आप कैसे दो डेटास के साथ काम कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड को तैयार कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास क्लास नेम, स्टूडेंट आईडी, ग्रेड्स हैं और वहीं दूसरी शीट पे मेरे पास जो डेटा है उसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी के बेस पे जो नेम्स हैं, नेशनैलिटी या डेट ऑफ बर्थ है, ये है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसा पिवट बनाना है जिसमें मुझे नेम्स के साथ ग्रेड्स और उनके क्लास नेम चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो आ रहा है वो है VLOOKUP। तो आप यहाँ VLOOKUP लगाएंगे, बट मैं यहाँ VLOOKUP के बिना काम करने वाली हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+T से टेबल फॉर्मेट में रखना है। अगर आपने अब तक टेबल फॉर्मेट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं सिंपली ओके। ऐसे ही हम अपने दूसरे डेटा पे जा रहे हैं, इसे भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और Ctrl+T से टेबल, और इस टेबल को ऊपर नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट्स। अपनी चॉइस से कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे इस टेबल को हम नाम दे देते हैं दैट इज माय क्लास टेबल। तो यहाँ पे मेरी दो टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें फटाफट से जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जैसे ही आप जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है। डेटा टूल्स के अंदर एक आइकन है जिसमें लिखा हुआ होगा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मीन्स कि हम यहाँ पे दो टेबल्स के साथ रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। आप n नंबर ऑफ टेबल्स के साथ रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल बेसिक रिलेशनशिप करने वाले हैं, तो हम दो टेबल के साथ कर रहे हैं। हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे न्यू के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी प्राइमरी टेबल का प्राइमरी कॉलम कौन सा है और फॉरेन की कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है वो है मेरी स्टूडेंट वाला डेटा, क्योंकि स्टूडेंट वाले डेटा में ही सारी यूनिक आईडीज हैं मेरे पास। तो यहाँ पे सिंपली मैं स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे प्राइमरी की में मैं चूज करने वाली हूँ स्टूडेंट आईडी और मैं इसे लिंक करने वाली हूँ मेरी सेकंड टेबल विच इज क्लास टेबल, एंड फॉरेन की हम स्टूडेंट आईडी ही लेने वाले हैं। इट मीन्स जिस बेस पे आप VLOOKUP लगाते हैं उसी बेस पे मैंने यहाँ रिलेशनशिप बनाया है। स्टूडेंट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी और टेबल नेम्स हमारे दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या प्रेस करने वाली हूँ, ओके प्रेस करते ही आप देख सकते हैं रिलेशनशिप ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है और अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप तो बन गया है, बट पाइवेट कैसे बनाई जाए जिससे हमें रिपोर्ट्स मिलने वाली है, तो उसके लिए भी अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है फाइल्स। फाइल में मोर में आपको मिलने वाला है ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एड-इन्स ऑप्शंस। एड-इन्स में आपको जाना है अपने सबसे नीचे मैनेज में कॉम एड-इन्स में जैसे ही आप जाएंगे और गो करेंगे आपको ऑप्शन मिलने वाला है पावर पिवट का। आपको इसे टिक कर देना है। टिक करते ही आप देखेंगे एक न्यू टैब आपके ऊपर आ चुकी है जिसका नाम है पावर पिवट। आपको पावर पिवट के बाद इसे क्या करना है, डेटा मॉडलिंग में ऐड करना है। जैसे ही आप डेटा मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं क्लास एंड स्टूडेंट्स मेरी दोनों टेबल पावर पिवट के डेटा के अंदर डेटा मॉडलिंग में ऐड हो चुकी है। अब ये एक पावर पिवट की विंडो ओपन हुई है। पावर पिवट की विंडो के बाद आपको क्या करना है, पावर पिवट की विंडो में होम टैब पे जाना है। होम टैब में ही आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा पिवट टेबल का। पिवट टेबल के अंदर आपने यहाँ पे क्या चूज कर लेना है, पिवट टेबल्स को। पिवट टेबल को जैसे ही आप चूज करेंगे, यहाँ पे सेम जैसे आप पिवट्स को यूज करते हैं वैसे ही आप पावर पिवट की फीचर को यूज कर पाएंगे। अगर अब तक आपने पिवट टेबल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ओके प्रेस कर सकते हैं। ओके प्रेस करने के बाद अब यहाँ आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास दोनों के दोनों टेबल्स का पिवट आ रहा है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट शुरू में बोला था कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, चलिए करके देखते हैं। तो मुझे फर्स्ट नेम, ग्रेड्स एंड क्लास नेम चाहिए थे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया काम हमारा हो चुका है कि विदाउट दो डेटास को मर्ज किए, उन्हें मेसी किए, हम कितनी आसानी से अपना काम कर सकते हैं पावर पिवट के थ्रू। तो अगर अब तक आपने अपने डेटा में VLOOKUPs लगाए हैं तो अब आप इसे आज ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपने किस तरीके से कितनी टेबल्स के साथ रिलेशनशिप्स क्रिएट किए और आपको मज़ा आया या नहीं आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए।